वेलकम बैक गाइड्स। कल की वीडियो हमने देखा कि वेरिएबल और कॉमेट्स क्या होते हैं। हम आज वेरिएबल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि ग्लोबल और लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। तो आज की वीडियो को करते हैं शुरू। तो हम पहले वेरिएबल्स जो हमने कल पढ़े थे उनका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। इसमें हमने पहले देखा था कि एक वेरिएबल जो हो कंटेनर होता है, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ कि ए वेरिएबल इज़ ए कंटेनर टू होल्ड डाटा। वेरिएबल कैन बी ऑफ वेरियस टाइप, ये कई प्रकार के होते हैं। प्राइमरली वी कैन दिस वेरिएबल टाइप्स इन सी प्लस प्लस। हम इन 5 वेरिएबल्स का ज़्यादातर सी प्लस प्लस में यूज़ करते हैं, जैसे कि इंट हो गया, फ्लोट हो गया और चार हो गया, डबल एंड बॉलन। तो मैं पहले आपको बता दे, कल भी मैंने बताया था कि आपको इंट का मतलब क्या होता है फ्लोट का, लेकिन मैं आज आपको दोबारा बता देता हूँ। इंट का मतलब होता है कोई भी इंटीजर वैल्यू, जैसे कि 1 2 3 4 5। दूसरा फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल वैल्यू, जैसे 1.17 2.10 या अन्य इसके अलावा कोई भी जो डेसिमल वैल्यू होती है। तो आगे है चार का मतलब करैक्टर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है करैक्टर वैल्यू, जैसे कि ए या एस बी डी कुछ भी, ए करैक्टर। लेकिन उसके ऊपर आपको ये, तो आगे आपका आ गया डबल का मतलब होता है डेसिमल वैल्यू लेकिन बिग, यानी कि हाई पावर में डेसिमल वैल्यू, जैसे कि 1.2334567 8 कुछ भी, बहुत जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है, उसे हम किस में लेते हैं, डबल वेरिएबल में। अगला अपना वेरिएबल है बोलन में आप क्या करते हैं, ट्रू और फॉल्स, यानी कि ट्रू और फॉल्स। एंड में जो वैल्यू आती है, एक तरफ दूसरी वैल्यू, दूसरी तरफ दूसरी वैल्यू, यानी कि ट्रू और फॉल्स। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल भी दिया होगा कि मैंने एक इंटीजर वो लिया है, इंटीजर वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने लिखा सम इज इक्वल टू 34। इसका आपको मैं मीनिंग बता देता हूँ कि इसका मीनिंग है कि जो मैंने ये वेरिएबल लिया है इंटीजर, तो वो इंटीजर वेरिएबल होल्ड करता है कितनी वैल्यू, 34 इन मेमोरी। हमारे प्रोग्राम की मेमोरी में 34 वैल्यू को होल्ड करता है। हम इसे कई बार भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको कल यूज करके दिखाया था। तो हमने आज पढ़ना है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस, यानी कि हम जैसे कि वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, लिखते हैं, तो किस सेंटेंस में लिखते हैं। तो आप पहले क्या लिखेंगे, डाटा टाइप, डाटा लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ वेरिएबल। डाटा का मतलब, डाटा मैं आपको आगे समझाऊंगा, जैसे कि मैंने ये आपको वेरिएबल समझाए थे, इंट वगैरह ये सब कुछ, ये डाटा टाइप ही है। तो पहले आप लिखेंगे डाटा, फिर टाइप वेरिएबल लिखेंगे, फिर लिखेंगे नेम। टाइप वेरिएबल जैसे इंट वेरिएबल हो गया, डबल वेरिएबल हो गया, चार वेरिएबल हो गया, फिर आप उसकी लिखेंगे क्या, वैल्यू। फिर आप लिखेंगे, तो मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल देके भी समझा रखा है कि इंट ए इज इक्वल टू 3 और बी इज इक्वल टू 5। ये भी कर सकते हैं कि आप कॉमा लगा के दो वेरिएबल्स को एक ही इंट वेरिएबल में आप दो वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। आपको फिर वहाँ पर लिखना पड़ेगा कि आप कौन सी वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। तो आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा आप कौन सा ये यूज़ कर रहे हैं या बी वाली वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आगे हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन स्कोप, यानी कि जो हमारे वेरिएबल है इनमें कौन कौन से स्कोप होते हैं। इनमें दो स्कोप होते हैं, एक तो लोकल वेरिएबल, एक ग्लोबल वेरिएबल। तो हम आगे इसके बारे में समझते हैं। पहले हम देख वेरिएबल स्कोप, इसमें मैंने बताया कि आपको दो वेरिएबल होते हैं, लोकल और ग्लोबल। तो पहले हम देख लेते हैं लोकल वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द ब्रशेज ऑफ एनी फंक्शन एंड कैन बी एक्सेस्ड ओनली फ्रॉम देयर। तो इसका क्या मतलब है कि जो लोकल वेरिएबल होता है वो जो है, जैसे कि मैंने इंट मेन का कोई भी फंक्शन बना लिया, या मैंने इंट मेन का फंक्शन बनाया, उसके अंदर जो वेरिएबल हम बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, हम लोकल वेरिएबल, जो केवल उसी फंक्शन के अंदर काम करेगा। किसी अगर हम अन्य फंक्शन में उस वेरिएबल का यूज करते हैं तो वो वहाँ पर काम नहीं करेगा, वो सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर काम करेगा जो हमने उस जिसके अंदर वो बनाया है। दूसरा हमारा ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन। ये किस कहाँ पर होते हैं, किसी फंक्शन के आउटसाइड होते हैं, और हम इन्हें कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी वेरिएबल है जो मैंने, जैसे कोई भी वेरिएबल है, मानो मैंने एक वेरिएबल बना दिया जो कि मैंने इंट मेन जो फंक्शन है इससे बाहर बनाया, और मैंने दो फंक्शन बना दिए, इंट मेन और इंट किसी अन्य नाम से बना दिया एक फंक्शन। तो मैं इन दोनों फंक्शंस में उस वेरिएबल को यूज कर सकता हूँ, लेकिन जो हमारा लोकल वेरिएबल है उसे मैं सिर्फ अगर इंट मेन बनाता हूँ तो इंट मेन में ही यूज कर सकता हूँ। तो कैन ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स हैव सेम नेम इन सी प्लस प्लस। क्या हम ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स को सी प्लस प्लस में सेम नाम से बना सकते हैं? ये मेरे पास बहुत क्वेश्चन आए हैं, तो मैं आज इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन इसका उत्तर है राइट। हम इसे आगे समझेंगे।
तो अब हम देखते हैं कि सी प्लस में डाटा टाइप। तो डाटा टाइप डिफाइन द टाइप ऑफ डाटा ए वेरिएबल कैन होल्ड। वो डाटा टाइप क्या था, वो डाटा डिफाइन करते हैं जो कि एक वेरिएबल होल्ड करता है। कैन होल्ड इंटीजर डाटा ए करैक्टर टाइप, इंटीजर डाटा कैरेक्टर टाइप वेरिएबल कैन होल्ड कैरेक्टर डाटा एक्सेट्रा। जैसे कि इंटीजर डाटा इंटीजर वेरिएबल होल्ड करता है, कैरेक्टर डाटा कैरेक्टर वेरिएबल होल्ड करता है। इसी प्रकार जिस भी प्रकार का वेरिएबल होगा वो उसी प्रकार का डाटा होल्ड करेगा। डाटा टाइप इन सी प्लस प्लस आर कैटेगराइज्ड इन 3 ग्रुप्स। जो डाटा टाइप हो 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज्ड है सी प्लस प्लस में। जैसा पहले कौन सा ग्रुप आता है, बिल्ट इन का, दूसरा यूजर डिफाइंड का, तीसरा ड्राइव्ड का। तीसरा ग्रुप जो हमारा है वो ड्राइव्ड का है। तो हम देख लेते हैं कि बिल्ट इन में कौन कौन से डाटा टाइप आते हैं। तो हम देखते हैं कि बिल्ट इन में डाटा टाइप कौन कौन से है। पहला क्या है, इंट, जो मैंने पहले भी आपको समझाया था और मैं यहाँ पर भी आपको नोट्स के लिए दे देता हूँ। मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको इंटीजर वैल्यू होल्ड करता है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया जिससे आप नोट्स बना सकते हैं। दूसरा फ्लोट, फ्लोट क्या करता है, डेसिमल वैल्यू करता है। 4 जो करैक्टर वैल्यू होल्ड करता है। डबल जो कि हाई पावर डेसिमल वैल्यू होल्ड करता है। मैंने जो यहाँ पर बिग लिखा था पीछे, तो आप वहाँ पर HP डॉट भी लिख सकते हैं क्योंकि इसलिए क्या होता है हाई पावर, या पूरा हाई पावर लिख सकते हैं। मैंने तो शॉर्ट में इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्पेस आता। आगे क्या है, बूल, बूल क्या करता है, ट्रू एंड फॉल्स। अगर आप ट्रू लिखोगे तो ट्रू की फॉर्म में आएगा और फॉल्स लिखोगे फॉल्स की फॉर्म में। लेकिन मैं आपको आगे समझाऊंगा ट्रू फॉल्स में भी है 1 और 0 की फॉर्म में ही आगे कन्वर्ट होता है। दूसरा क्या है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्या है, स्ट्रक्ट, यूनियन एंड इनम। ये 3 यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। अब हम अभी नहीं समझेंगे इनको, हम आगे आने वाली वीडियोज में समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ हम पिछले डाटा टाइप को समझेंगे। तो आगे क्या है, ड्राइव डाटा टाइप इन सी प्लस प्लस। इसमें क्या आता है, एरी, फंक्शन एंड पॉइंटर। ये भी अब हम अभी नहीं समझेंगे, अगली वीडियोज में देखेंगे। तो हम इनको यहीं पर, तो हम आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो, आज की वीडियो में हमने वेरिएबल्स और ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स के बारे में समझा। अगली वीडियो में पहले तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर कुछ और डाटा टाइप और वेरिएबल्स के बारे में समझेंगे।